यीशु मसीह के पवित्र नाम से बाइबल स्टडी विद विनोद जॉन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपके अब तक के सहयोग के लिए और आशा करता हूं कि आपको इस चैनल के द्वारा से आत्मिक रूप से बढ़ने में सहायता मिल रही है। आज मैं जिस बात के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो एक स्टेटमेंट था, गवाही थी प्रभु यीशु मसीह की यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में। यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु यीशु मसीह के समकालीन ही थे और उनसे पहले आकर के उन्होंने सेवकाई शुरू करी थी, जिसमें वो एक तरह से प्रभु यीशु मसीह के अग्रदूत थे। उनके आगे आगे जाकर के प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए एक रास्ता तैयार कर रहे थे, लोगों के बीच में प्रचार करके, लोगों के दिलों को तैयार करके, लोगों को बपतिस्मा देने के द्वारा से वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य की और उनके आगमन की घोषणा कर रहे थे। तो लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 18वें पद से आगे यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि यूहन्ना ने अपने कुछ चेलों को यीशु मसीह के पास भेजा, ये पता करने के लिए कि क्या वही हैं जो मसीहा हैं, जिसके लिए पूरी कौम इंतजार कर रही थी, जो नबियों ने बताया था कि एक मसीहा आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों के साथ में क्या व्यवहार किया, आप उसको 7वें अध्याय के 18वें पद से नीचे पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ने अपनी तारीफ में पुल नहीं बांधे। यीशु मसीह ने बढ़ा चढ़ा करके कोई अपनी रिपोर्ट उनको नहीं दी, परंतु उनको क्या कहा, आओ मेरे साथ चलो। और जो उनकी सेवा थी वो उसमें लगे रहे, लोगों को शिक्षा देने की, सुसमाचार प्रचार करने की, जो बीमार आते थे उनको चंगा करने की, आश्चर्यकर्म करने की, और कहा कि जो कुछ भी तुमने देखा है अब जाकर के यूहन्ना को बता दो कि परमेश्वर का राज्य आ गया है या नहीं आ गया है। और जब ये चेले चले गए उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों से मुखातिब होते हैं और उनको 24वें पद में पूछते हैं, तुम जंगल में क्या देखने गए थे। ये यूहन्ना के बारे में है जो जंगल में रहते थे, एक बड़े अजीब टाइप के कपड़े पहन करके अजीब सी सेवा कर रहे थे यूहन्ना। 26वें पद में प्रभु यीशु मसीह पूछते, तो फिर तुम क्या देखने गए थे, क्या किसी भविष्यद्वक्ता को। हाँ, यीशु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। और वहीं पर प्रभु यीशु मसीह नहीं रुके। 28वें पद में यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। ऐसा क्या था यूहन्ना में जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी गवाही दी, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया। 3 बातें आपके साथ में आज शेयर करना चाहता हूं मेरे प्रियो। सबसे पहले, यूहन्ना अपने चरित्र से ही एक मौलिक रूप से विनम्र व्यक्ति थे। कोई आत्म प्रशंसा उनको पसंद नहीं थी। अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना, अपनी तारीफ करना, लोगों से अपनी तारीफ कराना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि उनके सेवा के द्वारा से हजारों लोग उनके पीछे चलते थे, हजारों लोगों को उन्होंने बपतिस्मा दिया, घमंड करने के लिए उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन कभी उन्होंने नहीं किया। और जब उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं ये बताइए, तो उन्होंने स्वयं को इस तरह से आइडेंटिफाई किया, परिभाषित किया अपने आप को, यह कहकर कि वो कौन नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मसीही नहीं हूं। उन दिनों में बहुत से लोग, पूरी कौम मसीहा के आने का इंतजार कर रही थी और यूहन्ना अगर चाहते तो वो अपने आप को मसीहा प्रोक्लेम कर सकते थे। आज भी बहुत से लोग हैं जो चीन में, साउथ कोरिया में और अफ्रीका में, बहुत से देशों में आज अपने आप को आने वाले मसीहा, दोबारा आने वाले मसीहा के रूप में प्रोक्लेम कर रहे हैं। और वो भारत में भी काम कर रहे हैं और हजारों लोग पागलों की तरह उनके पीछे भी चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने वचन को नहीं पढ़ते, ना जानते हैं।
यूहन्ना अगर चाहते तो अपने आप को मसीहा प्रोक्लेम करके प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वो एक मौलिक रूप से बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे, जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए इतने बड़े वाक्यों का इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, अपनी इस विनम्रता के कारण ही यूहन्ना ने एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द कहे थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो पाया जाता है यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 30वें पद में, जिसमें कहा था उन्होंने कि उसकी बढ़ती होना अवश्य है। यीशु मसीह की, उसके राज्य की, उसकी सेवा की बढ़ती होना अवश्य है, मेरी घटती होना अवश्य है। यदि प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु की सेवा बढ़े, तो उसके लिए मुझे घटना जरूरी है। ये यूहन्ना के शब्द थे जो उनकी विनम्रता को दर्शाते हैं मेरे प्रियो, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी तारीफ उनकी करी। दूसरी बात, यूहन्ना के जीवन में हम पाते हैं कि वो सत्य बोलने में हमेशा अडिग रहे। उसके लिए उनके पास बहुत साहस था और उसके लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे। उन्होंने राजा हेरोदेस को, जो उस समय रोमी राजा था, उसके गुनाह को भी प्रकट किया और उसके खिलाफ में बोले। हालांकि इसके लिए उनकी जान जा सकती थी, और बाद में आप पढ़ेंगे कि राजा हेरोदेस ने उनकी जान ले भी ली, लेकिन फिर भी वो सत्य पर अड़ग रहे, ना केवल एक रोमी राजा के प्रति, लेकिन अपने लोगों के धार्मिक पाखंडों के खिलाफ भी यूहन्ना बोलने से संकोच नहीं करते थे। वो यहूदियों को बोले, फरीसियों को बोले, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? अर्थात उनके पाखंड को प्रकट करने के लिए सत्य बोलने से कभी पीछे नहीं मुड़े। ये साहस उनका उनके अहंकार से, घमंड से नहीं था मेरे प्रियो, परंतु सच्ची धार्मिकता, सच्ची विश्वास योग्यता, सच्ची विनम्रता से परमेश्वर की सेवा करने का जो जोश उनका था, जो सच्ची आत्मिकता उनके अंदर पाई जाती थी, इसकी वजह से उनको वो साहस मिला और वो निडरता मिला, जिसकी वजह से वो अपनी सेवा को पूर्ण कर सके। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए इतने बड़े शब्द कहे। तीसरी बात, यूहन्ना ने बड़े एकाग्र ध्यान से, फोकस के साथ अपनी सेवा को, अपनी बुलाहट को परमेश्वर के लिए पूर्ण किया। परमेश्वर ने उनको एक अग्रदूत के रूप में भेजा था, एक तैयारी करने वाले के रूप में भेजा था, एक तरह से लोगों को परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए, मसीहा को स्वीकार करने के लिए, अपने हृदयों को तैयार करने के लिए भेजा था, जिसके लिए वो प्रचार करते घूमते थे, जिसके लिए वो लोगों को बपतिस्मा भी दिए। और यूहन्ना को अपनी इस सेवकाई में पूर्ण संतुष्टि थी। वो इससे ना बढ़ा चाहते थे कुछ, और ना ही उससे कम करना चाहते थे। वो इस काम में खुश थे कि परमेश्वर ने केवल उनको इसी काम के लिए, इसी सेवा के लिए बुलाया है और निर्धारित किया है और उसके लिए भेजा है। ये उनकी एक विशिष्ट बुलाहट थी, जिसको वो पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ करना चाहते थे, और उन्होंने उसको किया भी मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए इतने बड़े शब्द कहे। और प्रभु यीशु मसीह वहीं पर नहीं रुके। लूका 7 अध्याय के 28 पद में उन्होंने कुछ और भी कहा, जो बहुत चौंकाने वाला कथन है मेरे प्रियो। उस पर ध्यान दीजिए। लिखा है, जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे, अर्थात यूहन्ना से भी बड़ा है। यूहन्ना के लिए एक बहुत बड़े वाक्य का अभी प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, और अब कह रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह के द्वारा से जो राज्य शुरू किया गया है, उसमें जो प्रवेश कर चुका है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने से उसके राज्य में प्रवेश कर चुका है, वो यूहन्ना से भी बड़ा है। हालेलुया। देखिए, यूहन्ना तो केवल एक अग्रदूत थे। यूहन्ना तो परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को इशारा करने वाले थे कि देखो आने वाला है, देखो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। वो तो परमेश्वर के राज्य के मानो दहलीज पर खड़े हुए थे,
लेकिन मैं और आप जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह में यकीन करके आज उसके राज्य में शामिल हो चुके हैं, हम यूहन्ना से भी बड़े हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कहते हैं कि आप उससे भी बड़े हो सकते हो। क्योंकि हम कोई दहलीज पर नहीं खड़े हुए हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य में शामिल कर लिया है और ये हमारे को विशेषाधिकार मिला है कि अब हम उसके राज्य के अंग हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, अब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं, चलते हैं और फिरते हैं, और उसने हमें अपना पवित्र आत्मा भी दे दिया है। जो सौभाग्य यूहन्ना और उनके लोगों को नहीं था, वो सौभाग्य मेरा और आपका है। लेकिन सवाल यह है मेरे प्रियो, क्या हम इस विशेष अधिकार जो हमें परमेश्वर के राज्य में शामिल होकर आगे चलने के लिए मिला है, जो पवित्र आत्मा की संगति और प्रभु यीशु मसीह की संगति हमें प्राप्त हुई है, क्या उसके अनुसार हम जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? इसके लिए मुझे और आपको अपने आप को आज जांचने की आवश्यकता है, और साथ ही ये प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, यूहन्ना की जैसी विनम्रता, दीनता आप मुझ में भी दें। केवल एक अग्रदूत के रूप में, केवल एक रास्ता तैयार करने वाले के रूप में, केवल जंगल में एक आवाज बन जाने के लिए ही अगर परमेश्वर ने आपको मुझे बुलाया है, तो उसके लिए प्रभु मुझे विनम्रता दे, मुझे ऐसी तौफीक दे कि मैं उस बुलाहट को पूर्ण कर सकूं। चाहे आपने मुझे चर्च में किसी भी तरीके का कोई भी काम करने की सेवा दी है, मेरी बुलाहट को मैं पहचान सकूं और उस बुलाहट में संतुष्ट और खुश होकर के मैं आपकी सेवा को अंजाम दे सकूं, आपके राज्य के लिए मैं काम कर सकूं, उसके लिए मैं घटता चला जाऊं और प्रभु आपका राज्य और आपकी सेवा बढ़ती चली जाए। चाहे उसके लिए मेरी सेवा केवल कलीसिया में कुर्सी लगाने की हो, चाहे बेंच साफ करने की हो, चाहे संडे स्कूल पढ़ाने की हो, चाहे साइकिल पर जाकर के परमेश्वर के वचन का प्रचार करने की हो, चाहे कोई भी सेवा हो, प्रभु उस सेवा को प्रतिबद्धता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ करने के लिए आप मेरी सहायता करें। और साथ ही प्रभु मुझे इतना साहस दें, मुझे इतनी निडरता दें कि जब चाहे मेरी जान भी जानी पड़े, परसिक्यूशन के सताव के मध्य में भी मैं सच्चाई बोलने से, खुदावंद के कलाम को बोलने से पीछे ना हटूं। परमेश्वर प्रभु मुझे इसके लिए तैयार करें। और जो बुलाहट और जो विशेषाधिकार, जो प्रिविलेज परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें दिया है, उसके जैसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता कर सके। हमें घटने दें और अपने राज्य को, अपनी सेवा को हमसे बहुत अधिक बढ़ने दें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आपको बहुत आशीष देवें। जय मसीह की।